लाइव एग्जांपल ये पंडित जी है। इनको पैसों का प्रेशर है, और इस पैसे के प्रेशर में ये मार्केट की स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, मार्केट के रिदम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये अपनी लाइफ के रिदम को फॉलो कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ के रिदम में जो उनको पैसा चाहिए ना, ये उसके पीछे पड़े हुए हैं। मैंने पहले भी समझाया था, इस अकाउंट को आराम से ट्रेड करो, आराम से ट्रेड करो। प्रोफॉर्म ट्रेड करना भाई टोटली डिफरेंट थिंग है, लाइव अकाउंट ट्रेड करना उससे भी टोटली डिफरेंट है। आप जब फेज वाले अकाउंट में इतना एग्रेसिवनेस दिखाओगे तो आप, भाई तुम दिमाग लगाओ, इस चीज के बारे में सोचो। अगर जब तुम फेज क्लियर कर रहे हो ना, तुम खुद सोच पा रहे हो, अगर जब तुम फेज क्लियर कर रहे हो, फेज क्लियर करते समय भाई तुम्हारे अंदर इतनी एग्रेसिवनेस है, और जब तुमने फेस कभी क्लियर कर दिया और तुम लाइव अकाउंट में आ गए, फिर तुम क्या करोगे? मुझे लगता है फिर तो भाई बहुत जल्दी समाप्त हो जाओगे तुम। बताओ। जी बताओ भाई पंडित जी, क्या क्या दिक्कत है ये? बताओ, ये तो भाई आपने बहुत बड़े अपने वो कर दिए। जी। सब कुछ पता होने के बाद भी क्यों बार बार वो गलतियां कर रहे हो? मेरे को तो ये जानना है आपसे। सब कुछ करने के बाद भी आप बार बार यही सेम गलतियां क्यों कर रहे हो? मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ आपसे। आपको समझ में नहीं आ रहा पर डे लिखते भी हैं ट्रेड कि 2 ट्रेड करना है, फिर भी ओवर ट्रेड हो जा रही है। ओवर ट्रेड इसलिए हो रहा है ना क्योंकि आपके पास मजबूरी है। आप समझ जी क्यों नहीं रहे इस चीज की? मैंने पहले भी बोला था, अपने पास एक ऑल्टरनेट, एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाओ। मैंने आपको पहले भी ये चीज बोली थी, अपने पास एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बनाओगे तब जाकर आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। वरना आपके पास एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगी ना, और आप सोचो कि मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग से पैसा कमाऊं, तो आप लाइफ टाइम ट्रेडिंग से पैसा डुबाओगे ही डुबाओगे। ये मेरी बात लिख लो आप। जी। आपको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है इस टाइम पे। चाहे डिलीवरी बॉय की वो करो, चाहे सिक्योरिटी गार्ड की करो, बट कहीं ना कहीं से करो। आप प्रॉफर्म लोगों से पैसा मांग कर खरीद रहे हो, जी तो आप प्रॉफर्म ट्रेड किस लिए कर रहे हो? अपनी स्किल को टेस्ट करने के लिए नहीं कर रहे हो, आप पैसा कमाने के लिए प्रॉफर्म ट्रेड कर रहे हो। और जो इंसान ही पैसा कमाने के लिए प्रॉफर्म ट्रेड करता है ना, अब आप लोग बोलोगे भैया पैसे कमाने के लिए तो प्रॉफर्म ट्रेड करेंगे, बट नहीं, समझो इस चीज को, ये भाई बहुत टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। आप, ट्रेडिंग में बंदा प्रॉफिटेबल होता है दिमाग के साथ। जब दिमाग ठंडा होता है, पेशेंस होता है हमारे दिमाग में, तब जाकर हम पैसा कमा पाते हैं। ऋतिक, सही बात बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? भैया नींद नहीं आती रात में। तुम्हें नींद नहीं आती, वो क्यों नहीं आ रही? रीजन समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तुम बार बार एक ही गलती कर रहे हो भाई पंडित जी। मैं आपको बार बार एक ही चीज बोलूं, आपकी बार बार एक ही गलतियां कर रहे हो। आप क्यों नहीं सुधर रहे हो? मेरे को तो इस चीज का डर हो रहा है। आप सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे हो। आप बहुत गलत स्टेप में आ चुके हो। मैं जी अगेन आपको एक, आपके लिए एक सबसे बेस्ट रोड मैप बता रहा हूँ। अभी मेरी बात सुनो, जो तुम्हारे साथ है ना ये दो चिल्लर पिल्लर, जी। इनसे बात कराना मेरी एक बार। हाँ भैया। मैं ये बोल रहा हूँ, ट्राई करो इनकी कहीं नौकरी लगवा दो। ट्राई हम्म। करो इनको सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन में बैठाओ। भाई तुम लोग पागल हो जब तुम लोग इनके साथ रह रहे हो। तो तुम भैया लोग हम लोग बोलते हैं ये सुनते ही नहीं है। ये कनपट्टी पे बोलते हैं दो, कि एक खींच कर जब जब इनके, ट्रेड बनेगा मैं खत्म तब तब कहानी। मारूंगा। ना सुने ना सुने, कनपट्टी में खींच के दो, अदरवाइज कोई बात नहीं, कल से मैं तुम लोगों को एक्सेस एक्सेस दूंगा ही नहीं। मत दो इनको क्लास का एक्सेस फालतू में। जब इतनी बात बोलने के बाद भी नहीं समझ आ रहा आपको, तो कोई फायदा तो ना यार। मैं कोई भैया पागल तो ये हूँ हर बार? भैया लेकिन ये इनका सबसे ये चीज है ना कि इनका क्या नाम है कि मेरा जब जब ट्रेड बनेगा हम तब तब मारेंगे, और हर लिक्विडिटी पे ट्रेड मारते हैं ये। भाई आपको जब जब ट्रेड बन रहा है, आपको तब तब अगर ट्रेड लेनी है, तो उसके लिए मैंने पहले ही बता रखा है, कम क्वांटिटी ट्रेड खोलो। 0.01 से कर लो यार, अगर आपको अपनी स्किल ही टेस्ट करनी है तो। तुम लोगों ने अपनी स्किल तो ना टेस्ट कर रखी है अभी, रैंडम जब मर्जी मन करके कुछ भी ट्रेड मार दोगे। ट्रेडिंग ऐसे थोड़ा ना होती है। थोड़ा सोचो समझो ना यार। इनको सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क सेशन बैठाओ, और ट्राई करो कहीं ना कहीं अगल बगल में इनकी कोई नौकरी लगा दो, किसी दुकान में बैठा दो इनको। वरना बढ़िया ही है। और कर्जे में आ जाएगा इंसान। सिंपल चीज है भाई, कर्जे वाले लोगों के लिए तो ट्रेडिंग है ही नहीं। मैं तो पहले ही बोल देता हूँ, हाथ जुड़वा लो, मत करो ट्रेडिंग। समझ भैया पाए? बोलते हैं कि ध्रुव न्यूयॉर्क के साथ तो ध्रुव सुन। ध्रुव सिंगल, तुमने ए मार्केट कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रखा है? सर वेरिफिकेशन नहीं हुआ मेरा भी अभी। मैंने मेरे बोला था मिलिंद भैया का भी नहीं हो रहा और मेरा भी नहीं हुआ। मैं करवा देता हूँ एक बार ना। ठीक है, बाकी आप लोग स्ट्रीम को लाइक कर दो। बाकी हेलो भैया, कैसे हो? बढ़िया 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 बढ़िया, आप बताओ।
भैया मैंने ना आपका ट्रेडिंग फ्लोर अगस्त या सितंबर में ज्वाइन किया था आई गेस। ठीक है। तो अभी तक मैंने एज सच कोई ट्रेडिंग स्टार्ट की नहीं, क्योंकि हम थोड़ा इधर शिफ्ट कर रहे थे। ठीक है। तो मुझे ना कुछ टॉपिक्स में डाउट आ रहे थे, जैसे लिक्विडिटी होगी, टॉप डाउन एनालिसिस। मैंने क्लासेस आपकी सारी देख ली वैसे, बट मुझे थोड़ा इन डेप्थ जानने में थोड़ा डाउट आ रहा था, ये इन डेप्थ समझने में टॉपिक्स को। ठीक है। तो उसमें आप थोड़ी हेल्प कर सकते हो? जरूर। ओके। ठीक है एनालिसिस भाई। एनालिसिस वाला पार्ट है। अम, अभी तो कैंडल साइकोलॉजी का पार्ट है। ठीक है। उसमें जो आपके लेक्चर थे, उसमें जो मैंने मेजर कंक्लूजन निकाला था कि भी दोजी होती है, हैमर होता है, एंड दो हमारे रिवर्सल पैटर्न है मेन, हेड एंड शोल्डर हो गया या कह लो डबल टॉप डबल बॉटम। हम्म। एंड उसके अलावा मुझे थोड़ा उसके इन डेप्थ में जाना था। ठीक है, मैं भी एनालाइज करूंगा, तो उसमें जहाँ जो डाउट होगा, जहाँ जो क्वेश्चन होगा, मुझसे पूछ लेना। ठीक है। एंड मैं ओ, ट्राई करूंगा ओ, कि मैं वो सारे पॉइंट्स को, एनालिसिस वाले पॉइंट को आज कवर करूं, कि आपको एनालिसिस वाला पॉइंट पता लगे। ठीक है। तो आज की डन क्लास डन करते डन। हैं। एंड मेक श्योर, जो पंडित जी का मैंने बता दिया भाई, तुम लोगों को इनकी नौकरी नौकरी कहीं लगवाओ इनको, वरना ट्रेडिंग मत करने दो इनको, घर भेज दो वापस, अपने साथ मत रखो, वरना तुम सब प्रॉब्लम में फंसोगे। रोहित, अभी मैं बता रहा हूँ कि जिस ठीक है इंसान भैया। का से ठीक नहीं है, आप नहीं कर सकते। आप, वो इंसान कर्जे पे कर्जा लेगा और कर्जे पे कर्जा लेगा और ट्रेडिंग में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। जो इंसान कर्जे में रहता है भाई, वो इंसान ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा पाता। इस बात को तो आप मेरी वर्ड मार्क कर लो। ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं। अब यार, गोल्ड हर दिन आप लोग अगर देख रहे होगे, हजार हजार पिप्स की मूवमेंट दे ही रहा है। कल से मार्केट ने अगेन 1000 पिप की आज मूवमेंट दे दी। 4100 से 4200 चला गया। तो अब आज मार्केट को हम कैसे देखेंगे, क्या एनालाइज करेंगे, जरा उस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। बस एक बार रुकना, जब तक भाई तुम लोग स्ट्रीम को लाइक कर दो, मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है। बोलिए, ये बंदी कर दो। ठीक है। तो यार, मंथली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, एंड मंथली टाइम फ्रेम से मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम से अगर हम मार्केट को देखें तो क्या समझ सकते हैं। देखो, हमेशा जब कभी आप लोग एनालिसिस कर रहे होते हो, तो एनालिसिस का एक सबसे कोर पार्ट होता है कि आपको 3 रूल्स ऑफ मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। हमेशा जब कभी आप लोग एनालाइज कर रहे होते हैं मार्केट को, तो 3 रूल्स ऑफ मार्केट को अपने माइंड में रखो। लाइक फर्स्ट इज ट्रेंड ऑफ मार्केट, कि मार्केट का ट्रेंड चल क्या रहा है, आपको ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप अभी हायर टाइम फ्रेम के थ्रू देखोगे, तो आप लोगों को ये पता लग जाएगा कि ट्रेंड तो मेरा बुलिश है। तो इस बुलिश ट्रेंड में आपको पता है ओवरऑल मार्केट तो बुल पे बुल, हाई पे हाई ही क्रिएट करेगी। और अगर आपकी मार्केट का ट्रेंड बुल है, तो आप इस बुल ट्रेंड में मार्केट को कहां देखना प्रेफर करोगे, बताओ। अगर एक बुल ट्रेंड है, बुल ट्रेंड में मार्केट को आप नॉर्मली चीजें सपोर्ट में देखना प्रेफर सपोर्ट करोगे। क्योंकि अगर एक अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड को कहां से बाय करोगे, रेजिस्टेंस से बाय करोगे, सपोर्ट से बाय करोगे ना। तो अब आप जब सपोर्ट में मार्केट को देखोगे, तो सपोर्ट में आप क्या देखना प्रेफर करोगे, रिवर्सल। तो ये 3 रूल तो हमेशा याद रखना। पहला, ट्रेंड। सेकंड, मार्केट अगर जिस भी ट्रेंड में, अगर सेलिंग ट्रेंड में, तो आप मार्केट को रेजिस्टेंस में देखना प्रेफर करोगे, क्योंकि डाउन ट्रेंड को बेचा जा सकता है रेजिस्टेंस में, अप ट्रेंड को खरीदा जा सकता है सपोर्ट में। और सपोर्ट या रेजिस्टेंस में हम क्या फाइंड करते हैं, रिवर्सल कैंडल्स, रिवर्सल पैटर्न, हमें ये देखना पड़ेगा। क्लियर है या नहीं है, डन। अब अगर मैं यहाँ पे सिंपल सा देखूं और मेरे को यहाँ पे पता लगेगा कि यार मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में मार्केट हायर हाई क्रिएट करे, इससे मुझे ये पता लगता है, देखो यार मार्केट का ट्रेंड स्ट्रांगली बुलिश। डन। यहां पे मैं वीकली टाइम फ्रेम में आया। देखो, एक बात हमेशा याद रखना, अगर मैं मार्केट को एनालाइज कर रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं मैं मार्केट में ट्रेड पंच कर रहा हूं। एनालाइज करना एंड ट्रेड पंच करने में धरती आसमान का फर्क है। आप, मैं अभी हायर टाइम फ्रेम में, मैं मंथली में हूं, मैं वीकली में हूं, मैं आपको बता रहा हूं मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो इसका मतलब ये नहीं मैं जाकर बाय कर लूंगा, ये नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अभी देख रहा हूं, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं मार्केट को। एक ट्रेडर, अच्छा ट्रेडर कौन होता है, जो मार्केट में ऑब्जर्वेशन रखता है, बाइंग साइड भी एंड सेलिंग साइड भी, दोनों साइड की जो बंदा ऑब्जर्वेशन रख सकता है ना भाई, वो एक अच्छा ट्रेडर है। आपको दोनों साइड के ऑब्जर्वेशन को लेकर साथ चलना है, बाइंग साइड एंड सेलिंग साइड। उसके बाद आप देखो कि किस साइड ज्यादा प्रेशर है। फर्स्ट थिंग, अगर मैं मार्केट को एनालाइज कर रहा हूं, मेरे को लग रहा है कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड ज्यादा है,
ठीक है। एट द सेम टाइम मैंने देखा यार मार्केट में सेलिंग भी आ सकती है। अब मैंने क्या करा, मैंने बाइंग के लिए पॉइंट्स रखे कि यार बाइंग के लिए मार्केट ने बॉटम से लिक्विडिटी ली है, बाइंग के लिए मार्केट बॉटम में सपोर्ट में है, बाइंग इसलिए हो सकती है क्योंकि मार्केट ने फिब रिट्रेसमेंट करा है, बाइंग इसलिए हो सकती है क्योंकि मार्केट हायर हाई क्रिएट कर रही है। तो ये मेरे 5 कॉन्सेप्ट थे जो मुझे बाइंग के लिए कह रहे। डन। अब मैं सोचता हूँ यार यहाँ पे सेलिंग भी तो हो ही सकती है, चलो ऐड करते हैं सेलिंग के पॉइंट्स। मैंने बोला अच्छा सेलिंग हो सकती है तो ऊपर से मार्केट रेजिस्टेंस में है और तो कुछ सेलिंग का कुछ नहीं है, और एक साइकोलॉजिकल नंबर है। दो ही चीजें हैं, ऊपर रेजिस्टेंस और एक साइकोलॉजिकल नंबर है। तो मुझे यहाँ पे क्या पता लगा बताओ? मुझे पता लगा, एनालाइज मैंने दोनों के फेवर में किया। उसने बोला कि भाई तू पार्शियलिटी मत कर, मैंने कहा नहीं कर रहा पार्शियलिटी, दोनों की बात सुनूंगा, बायर्स की भी सुनी, सेलर्स की भी सुनी। बायर्स ने बोला भाई हम तो 5 पॉइंट के साथ हैं, सेलर्स ने बोला जी हम तो 2 पॉइंट के साथ हैं, तो मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा? 5 पॉइंट्स वालों को। सिंपल सा फंडा है। बायर्स को। एनालाइज का मतलब ही ये होता है, फर्स्ट यू हैव टू थिंक अबाउट बोथ द पार्टीज। दोनों पार्टीज के बारे में सोचो, बायर्स और सेलर्स दोनों के बारे में सोचो। हम हर बार क्या गलती करते हैं, तुम बहुत बार मेरे से क्वेश्चन पूछते हो भैया आप इतने फ्लेक्सिबल कैसे हो, नॉट इन उसमें बट मार्केट को देखने के पर्सपेक्टिव में आप इतनी फ्लेक्सिबिलिटी कैसे रखते हो? आप सेलिंग भी कर पाते हो, आप बाइंग भी कर पाते हो। वो इसलिए कर पाता हूं क्योंकि मैं मार्केट को दोनों पर्सपेक्टिव से देखता हूं, मैं कभी मार्केट को एक पर्सपेक्टिव से नहीं देखता हूं। अरे भाई साकिब भाई ने 200 गुड लर्निंग फॉर एवरीवन, कर्जा बर्बाद कर देता है, पर्सनली फेल सो बैड हार्ड। अरे यार साकिब भाई हर बार अगर लाइव स्ट्रीम में सुपर चैट है, धन्यवाद साकिब भाई 200 रुपए के लाइव चैट के लिए। डन डन डन। बाकी लिक्विडिटी के ऊपर मैं पढ़ा रहा हूँ यार, अभी पढ़ा ही रहा हूँ, तो अभी बैठते हैं डिस्कस कर रहे हैं। मैं क्या बात कर रहा था आपको, क्या रहा था? सुपर चैट याद आ गया, क्या बता क्या रहा था तुम लोगों को? बायसनेस। तो भाई तुम लोग के माइक ऑन नहीं होते, तुम लोगों के जाम हो रखे माइक। हाँ यस भैया चालू है। तो यस ये भाई, यस अब भाई। जी अब मैं भैया। तेरे को सबसे पहले निकालूंगा अरे भैया अगर तेरी सुन रहा आवाज था नहीं। अपना अपना अच्छे से मेरे सुन को रहा। कुछ नहीं करना। अब देखो, तो जो मैं वही तुम्हें बता रहा हूँ कि मार्केट में बायसनेस रखना, आप एक जगह बायस मत हो, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर फेल क्यों होते हैं, क्योंकि अब मान लो कल मार्केट गिरी थी, तो वो गिरने वाली मार्केट में भी वो बंदा बाय करेगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा भैया मार्केट का ट्रेंड तो बुलिश, जी। तो बाय करते करते देख लो एसएल कैसे हिट होंगे। तो इसीलिए मार्केट में कभी भी ये वन साइडेड व्यू मत रखो, दोनों बातें सुनो, दोनों की तरफदारी करो। दोनों की बातें सुनोगे फिर क्या करोगे? आपने जब दोनों की बातें सुनी ना, दोनों की बातें सुनने के बाद जस्ट चेक कौन कितने पॉइंट्स के साथ आगे। कंफर्मेशन जो तुमने सीख रखा है, क्लियर है नहीं है? कंफर्मेशन जो तुमने सीख रखा है, जतिन बताओ क्या कह रहे क्वेश्चन? सर एक्चुअली आपने अभी बोला कि आप दोनों साइड से मार्केट्स को देखते हो, बट हाँ। मैं पर्सनली मार्केट्स देखता हूँ ना, तो मोस्टली मुझे सेल साइड की ट्रेड्स दिखती है, और मेरी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स सेल साइड में ही प्रॉफिटेबल होती है। बट मुझे हम्म, पता है कि सारी ट्रेड्स तो ऑब्वियसली सेल साइड तो हो नहीं सकती, कहीं तो मैं लैग कर रहा हूँ। हम्म। तो वो चीज़ मैं कैसे सुधारूँ? देखो मैं वही वही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर आपको सारी ट्रेड सेल में दिखती है तो वहां पे जरा चेक तो करो। हाँ। वहां पे आप सोचो तो आप सोच नहीं रहे हो, आपको सारी सेल दिख रही है, बट हम्म, जो आप सेल के लिए कंफर्मेशन लगाते हो, मे बी हाई लो लो, मे बी रेजिस्टेंस में रिवर्सल, यही तो कुछ देखते होगे सेलिंग के लिए भी। हाँ। तो इसी का अपोजिट बाइंग में होता होगा, बाइंग में सपोर्ट में होती होगी लो हाई हाई। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? हाँ जी। दोनों में सिमिलरिटीज तो सेम ही होती हैं। अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो सेलिंग में भी जो स्ट्रक्चर बन रहा होगा, बाइंग करोगे तो बाइंग में भी स्ट्रक्चर बनेगा। बट आप क्या करते हो, मे बी आप जो बाइंग की स्ट्रक्चर्स हैं आप उनको प्रायोरिटी नहीं देते हो। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ सेल दिखता है मार्केट में। और मैं ये बोल रहा हूं कि आप अगर मार्केट में ज्यादा बायस्ड हो जाओगे सिर्फ और सिर्फ सेल को लेकर, देखो आप मार्केट में टिके इसलिए हुए हो क्योंकि आप स्टॉप लॉस लगाते हो। जिस दिन आपने मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना बंद कर दिया, तो आप ये समझ जाओ आप जो बायस्ड हो ना सेलिंग को लेकर, आप अपने अकाउंट ब्रीच पे ब्रीच करोगे। आप अपने अकाउंट ब्रीच क्यों नहीं कर रहे हो? आप मार्केट से पैसा क्यों कमा पा रहे हो? क्योंकि आप बायस्ड हो, नो डाउट, आपको सेलिंग दिख रही है, नो डाउट, बट आप स्टॉप लॉस लगा के रख रहे हो। एक ट्रेडर मार्केट में सर्वाइव ही तब कर पाता है जब वो स्टॉप लॉस लगाता है। मैंने तो यही सीखा है। अगर आप लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हो मार्केट में, देन भाई तुमसे ऊपर कोई नहीं है। चाहे आप सेलिंग करो चाहे आप बाइंग करो। मैं रोज बाइंग करूंगा ना, मैं रोज बाइंग करूंगा मैं तो भी पैसा कमाऊंगा, मैं रोज सेलिंग करूंगा मैं तो भी पैसा कमाऊंगा, बट मुझे ये पता होना चाहिए दैट हाउ मच आई एम रिस्किंग। आपका क्वेश्चन ये है कि मैं कैसे स्विच कर सकता हूं। अगर आप सेलिंग देखते हो तो आप बाइंग में कैसे स्विच कर सकते हो? जस्ट थिंक कि आप सेलिंग में क्या पॉइंट्स देखते हो। आप सेलिंग में अगर हाई लो एंड लो देखते हो तो ट्राई करो जब मार्केट लो हाई हाई बनाए तब आप वहां पे करो।
समझ पाए नहीं समझ पाए? तो आपको ये हाँ चीज जी। देखनी है। फिब रिट्रेसमेंट अगर देखते होगे तो वहां पे भी आपको फिब रिट्रेसमेंट के लॉजिक्स फाइंड करने जरूरी है। हाँ ठीक है, तो अभी मैं धीरे धीरे, अगर जब तुम अभी क्लास में रहोगे तो धीरे धीरे तुम्हें रोज जब तुम एनालिसिस देखोगे तुम्हें काफी कुछ समझ आ जाएगा। हम्म, डन है? अब हाँ यहाँ जी। पे भैया आपको पता लगा, यहाँ पे आपको पता लगा मार्केट का ट्रेंड क्या है? अपसाइड। बुलिश। ठीक बुलिश है, है। अब अगर मार्केट का यहाँ पे ट्रेंड बुलिश है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि मैं बाय कर दूंगा। नहीं। ये अप्रोच नहीं है मेरी। और अगर मार्केट बुल जा रही है, मार्केट टॉप में है, तो उसका मतलब ये नहीं मैं सेल कर दूंगा। मैं सिर्फ अभी एनालाइज कर रहा हूं। क्या मेरे एनालिसिस का सेकंड पॉइंट अभी तक आया? नहीं। एनालिसिस का सेकंड पॉइंट क्या है? एरिया ऑफ वैल्यू। मतलब अगर एक अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड को कहां देखना प्रेफर करूंगा? सपोर्ट में। ठीक है, अब मान लो मैं आया डेली टाइम फ्रेम में। अब भाई डेली टाइम फ्रेम में भी क्या मुझे हायर हाई हायर हाई हायर हाई करके दिख रहा है? डेली टाइम फ्रेम में क्या मुझे अप ट्रेंड दिख रहा है? अब मैं यहाँ पे अप ट्रेंड है वो मुझे पता है, अब टॉप से तो बाई कर नहीं सकता हूं। हम्म, टॉप से अब आप बोलोगे भैया सेल मार दो, तो यार मैं सेल किस कंफर्मेशन के हिसाब से मारूं? क्या यहाँ पे कोई रिवर्सल है? क्या यहाँ पे कुछ बना है? मे बी लोअर टाइम फ्रेम में कुछ बना होगा, बट यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं बना। बट आप बोलोगे भैया सेल मार दो, तो मैं बोलूंगा रीजन क्या है? वही वाली बात है ना, मैंने बोला अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो उसके पीछे रीजन होने चाहिए। आपने बोला सेल कर दो, मैंने कहा जी ठीक है। मैंने बोला यार रीजन क्या है? आप बोल रहे हो भैया साइकोलॉजिकल नंबर है। सिर्फ एक ही कंफर्मेशन। क्या आपको लगता है कि एक कंफर्मेशन के हिसाब से आप अपने पैसा सारा लगा दोगे? अगर आप कुछ सामान लेने भी जा रहे होते हो और आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी रेटिंग ही एक मिली है, एक बंदे के रिव्यू से क्या वो सामान खरीद लोगे? एक तो ये भी चीज मैटर को रेटिंग कौन कर रहा है, बात तो ये भी है। बट ठीक है, अभी हम यहाँ पे बात करें तो मेजोरिटी की बात करेंगे। यहाँ पे मेजोरिटी कंफर्मेशन की बात करेंगे। यहाँ पे हमें मेजोरिटी कंफर्मेशन मिली नहीं। यहाँ पे मुझे एक ही कंफर्मेशन मिली है। जब मेरे को एक कंफर्मेशन मिली है, वो भी साइकोलॉजिकल नंबर, सिर्फ साइकोलॉजिकल नंबर के बिहाफ में सेल करना तो यार बेवकूफी है। और मुझे पता है कि चलो एक पल को साइकोलॉजिकल नंबर से सेल भी मार दूंगा, क्या मार्केट ऐसे आ जाएगी? इतना तो सबको ही पता है यार। अगर मान लो साइकोलॉजिकल नंबर के हिसाब से सेल मार देता हूं तो क्या कैंडल ऐसे दिखेगी? ऐसे तो फिर भी नहीं दिखेगी। बट इवन तुम्हें कैंडल ऐसी जरूर दिख सकती है। yes। तो क्या ये ऑब्जर्वेशन करना नहीं आता? तुम लोगों ने 4 4 साल 3 3 साल मार्केट को दे दिए, बट अभी तक तुम लोगों ने कभी इन चीजों के ऊपर बात ही नहीं करी। मेरी बात समझ पा रहे हो? 4 4 3 यस 3 साल भैया। बट कभी तुम लोगों ने ये चीज सोची नहीं। गेम सारी हमारी आंखों की है। अगर आप अपनी आंखों को बोलोगे ना जस्ट इमेजिन इट, आपकी आंखें खुद बता देंगी करना क्या है। अभी मैं क्या कह रहा हूँ, मैं डेली टाइम फ्रेम देख रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम को देखकर मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ? मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जस्ट मुझे ये बताओ कि अगली एक कैंडल क्या स्ट्रॉन्ग बुल मूव ऐसे जा सकती है? तुम बोलोगे यस जा सकती है। बट क्या अगली कैंडल ऐसे आ सकती है? इट्स वेरी नो। रेयर। प्रोबेबिलिटीज कम है। प्रोबेबिलिटीज कम है। तो तुमने यहाँ पे क्या टेस्ट करा? प्रोबेबिलिटी तो टेस्ट करे। अब आप यहाँ जी पे आए भैया। टाइम फ्रेम में, अब आप 4 आवर में आए, अब आप बोल रहे हो भैया अगेन बुल ट्रेंड स्टार्ट। याद ही नहीं है, अगेन बुल ट्रेंड स्टार्ट। अब आपने बोला यार भैया बुल ट्रेंड तो स्टार्ट हो गया है, एक बुल मूव था एक रिट्रेसमेंट था, अगेन मार्केट स्टार्ट हो गई है, बाइंग बाइंग बाइंग, मार्केट अगेन एक हाई क्रिएट कर सकती है, नो डाउट कर देगी। क्या अभी भी आपको बाइंग या सेलिंग में से कुछ दिख रहा है? मुझे बस इतना जानना है। नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं भैया। नहीं दिख रहा ना? कुछ तो नहीं दिख रहा, बाइंग या सेलिंग में से कुछ नहीं दिख रहा। नहीं, नॉट करंटली, बट अगर कंफर्मेशन आता है बिकॉज राउंड नंबर है तो मे बी। मे बी सेलिंग। हाँ, अगर अब देखिए, कंफर्मेशन रहता अब जो तुमने अप्रोच रखी वो अप्रोच क्या है? एक कंफर्मेशन जो है साइकोलॉजिकल नंबर, नंबर। तुमने बोल हाँ दिया साइकोलॉजिकल नंबर है, हाँ। राउंड नंबर है, तो राउंड नंबर से गिर जाएगा। क्या राउंड नंबर से मार्केट क्रैश हो जाएगी? मे बी हो सकती है नहीं। ना। वो कभी कभी होता नहीं जब पूरी क्रैश हो जाती है, जैसे कल तुम लोग ने देखा गोल्ड सीधे नीचे गिर गया था 1000 पे, 700 पे। हाँ तो हाँ। अभी जब ऑल टाइम हाई में है ना, तो तुम ये समझ जाओ ऑल टाइम हाई में कोई भी जोन ऐसा है वहां से मार्केट क्रैश भी हो सकती है, कोई भी जोन ऐसा है जहां से मार्केट रॉकेट भी बन सकता है। ठीक। ऑल टाइम हाई का जोन ही ऐसा होता है। तो ऐसे ऑल टाइम हाई जोन में हमें बहुत ज्यादा अवेयर होना पड़ता है और बहुत ज्यादा अवेयर होकर ट्रेड लेनी पड़ती है। इस बात के ऊपर ध्यान रखना। अब अभी और हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्या अभी तक हमने फाइनल करा हमें बाय करना है सेल करना है? नहीं। नहीं। अभी सिर्फ और सिर्फ पूरी एनालिसिस में मैंने किस पॉइंट्स के ऊपर बात करा? साइकोलॉजिकल नंबर, जो रेजिस्टेंस चेक कर रहा है फर्स्ट। सेकंड हमने बोल दिया अप ट्रेंड, सेकंड हमने बोल दिया अप ट्रेंड है। फर्स्ट बोल दिया साइकोलॉजिकल नंबर के पास में, सेकंड बोल दिया कि विजी मार्केट अप ट्रेंड में। व्हाट if market will break that psychological number and test it as a support?
तो हमने तो ऑलरेडी बात करी रखी है ना, ट्रेंड तो बुल है। अभी जस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम में आया, 1 आवर टाइम फ्रेम में आते ही मैंने क्या क्या देखा, मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम में आते ही मैंने ये देखा यार, अच्छा मार्केट का ट्रेंड लो था, लो बना, क्या बना फिर, क्या बना फिर, हायर हाई बन रहा है। इसका मतलब मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश जा रही है नहीं जा रही। अब आपके लिए मार्केट है कहां पे, बताओ, रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस में। yes or no? अब इस रेजिस्टेंस में आप बोलोगे भैया हमारा कॉन्सेप्ट लग गया है जी, इतनी बुलिश होती तो आगे एग्जीक्यूशन सीरीज का पहला कॉन्सेप्ट, हाँ या ना, जी भैया। पहला कॉन्सेप्ट सेट हो गया। अब एग्जीक्यूशन सीरीज का पहला कॉन्सेप्ट तो लग गया। अब भैया ट्रेड लगा दें ना लगाएं, क्या करें। अब सोचो एग्जीक्यूशन सीरीज का सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगा है, इतनी बुलिश होती तो ब्रेक करती। साथ ही साथ एक साइकोलॉजिकल नंबर है, एग्री, यस और नो। यस बट तुम्हें Yes, अभी भी पता है कि मार्केट का ट्रेंड कितना स्ट्रांग बुल है। मार्केट यहां से अगर नीचे गिरेगी भी तो मुझे लगता है कि वो इस जोन तक आ सकती है। क्या तुम भी एग्री करते हो, अगर इनकेस Yes, गिरती भैया। है तो। बट अगर तुम मार्केट को गिराने बैठोगे तो तुम अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हो। तो तुम ये देखो, अगर तुम बोलोगे भैया आप ट्रेड तो बता नहीं रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ डरा रहे हो, यही तो चीज है। एज अ ट्रेडर हमें ये चीज सीखनी चाहिए। हमें खुद को बताओ कि क्यों ट्रेड नहीं लेनी। एज ए ट्रेडर हम क्या करते हैं, हम खुद को बोलते हैं जी ट्रेड ले लो जी, ट्रेड ले लो, ट्रेड ले लो, ट्रेड ले लो। हम अपने आप को हमेशा यही चीज सिखाते हैं कि ट्रेड लेते रहो। भाई क्यों, ये माइंडसेट क्यों रखना। कभी कभी दिमाग में ये भी तो आना चाहिए ना कि ट्रेड नहीं लेनी। बहुत अच्छी लाइन बोली थी कुलवंत राणा सर ने, फॉरेक्स सैलरी सर है, उनने यही बात बोली थी। अबे कुछ तगड़ी लाइन नहीं बोली थी, वही लाइन जो मैंने बोली वो लिख क्या रहा है। उनने ये बात बोली थी कि जिस दिन तुम्हें ट्रेड ना दिखे उस दिन तुम समझ जाना कि तुम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहे हो। ये मैंने सोचा था, मैंने कहा क्या बात बोल रहे हैं सर। तो उनने बोला कि जिस दिन तुम्हें मार्केट में बैठो और उस दिन तुम्हें अगर जिस दिन ट्रेड ना दिखे तो उस दिन समझ जाना कि भाई तुम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की डायरेक्शन में जा रहे हो। उस दिन तो मुझे लगा कि यार क्या बातें कर रहे हैं ये वो, फिर बाद में मेरे को रियलाइज हुआ, मैंने कहा यार बात तो सर सही कह रहे हैं। एक ट्रेडर ट्रेडर तब बनता है जब उसको सेटअप्स कभी कभी हर दिन चार्ट्स में सेटअप ना दिखे। जिस दिन ट्रेडर को ये दिख जाए ना कि हाँ हमें स्टॉप करना चाहिए, हमें रुकना चाहिए, क्योंकि ट्रेडर्स को पता ही नहीं होता कि रुके कहाँ पे। समझ पा रहे हो, ट्रेडर्स को ये नहीं पता होता। अगर मैं किसी रैंडम मतलब छोटा ट्रेडर क्या होता है, मतलब एक किसी बिगिनर बंदे को बुला लूं ना, मैं उसको बोल दूं जी यहाँ पे एनालाइज कर दो, वो क्या करेगा, अच्छा भैया मुझे ऐसा लग रहा है मार्केट ना साइकोलॉजिकल नंबर के पास में आ गई है, यहां से भैया मेरी ना एक स्विंग सेटअप बन जाएगा। यहां उसने लगाया ट्रेड, समझना, ये लगाया एसएल, खींच दिया टेक प्रॉफिट ऐसे, रैंडम रैंडम खींच देगा। क्यों, साइकोलॉजिकल नंबर में भैया मैं तो टॉप से सेल कर रहा हूं। बंदे की अप्रोच क्या होगा, यही तो अप्रोच होगा कि भैया मैं तो टॉप से सेल कर रहा हूं। आप नहीं डिसाइड कर सकते क्या टॉप है क्या बॉटम है। समझ पा रहे हो। अब ऐसे तो उसको तब से 4100 भी टॉप ही दिखा होगा भाई, 4100 भी तो टॉप ही होगा। बताओ मानते हो नहीं मानते हो, 4100 भी टॉप ही होगा। उसने 4100 को टॉप टॉप देखकर भी सेल करा होगा, लो फिर एसएल हो गया। तो भाई ऐसी मार्केट में टॉप ऐसे मत फाइंड करो। अगर टॉप मिल रहा है तो टॉप में एक बड़ा रिवर्सल बनना जरूरी है, एक रिवर्सल पैटर्न बनना जरूरी है, जैसे यहां पे बने। क्या मैं इसको एक रिवर्सल कंसिडर करूंगा, बना है रिवर्सल तब मार्केट ने फॉल दिया है। अब यहां पे कोई रिवर्सल ही नहीं बना, मैं कैसे प्रायोरिटी दे दूं, ठीक है नहीं है। अब साथ ही साथ आप 30 मिनट्स में आए। अब 30 मिनट्स में मार्केट कर क्या रही है, समझो, जो तुमने पढ़ा है उसको अप्लाई करो। तुम्हारी पहली ट्रेड, पहली दो कंफर्मेशन है, पहला साइकोलॉजिकल नंबर, सेकंड अगर इतनी बुलिश होती तो। अब दो चीज तो लग गई, बट क्या तुम्हारी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रही है, बात तो यहां पे भी आती है, कंफर्मेशन। क्या मार्केट तुम्हारी हाई पे हाई ग्रेड कर रही है। जी भैया। जी भैया। अब जी भाई हाई पे हाई ग्रेड कर रही है तो तुमने कौन सा ठेका ले रखा है कि मार्केट को क्रैश करवा देने का। एटलीस्ट भाई जब यहाँ पे हाई 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 बन रहा है तो ये हाई नहीं बना सकती। यहाँ पे तो फिर आप तुक्का मार रहे हो, इसका मतलब तो आप तुक्का मार रहे हो कि भैया मार्केट क्रैश हो जाएगी। एटलीस्ट मार्केट को गिरने दो, मार्केट को हाई के बाद क्या क्रिएट करने दो, लो तो आपको दिखेगा कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है। स्ट्रक्चर शिफ्ट कहां पे हो रहा है, साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर शिफ्ट।
कहाँ पे हो रहा है? एक मेजर रेजिस्टेंस के पास में। जब Resistance. ये पता लगेगा भाइयों, तभी तो तुम यहाँ पे सेल मारोगे। इसमें कंफर्मेशन है या नहीं है? बट आप बोलोगे नहीं भैया मैं ना टॉप से सेल करना चाहता हूँ। आपके ऊपर दो ऑप्शंस है। आप टॉप से सेल करना चाहते हो विदाउट कंफर्मेशन, या आप थोड़ा सा नीचे से सेल करना चाहते हो विद कंफर्मेशन। जब थोड़ा तुम्हारे पास, जब तुम टॉप से सेल करोगे, ना ना नीचे से कंफर्मेशन करूंगा के ना साथ ऑब्वियसली कंफर्मेशन जब पे। जब जब कंफर्मेशन के साथ जब आप लोगों के पास ना $100 होते हैं, $200 होते हैं, $500 होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बंदे के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। हम्म, तो बंदा क्या सोचता है ना, भैया कहीं से भी एंट्री मार दूं, क्या ही। हाँ बट जी। जब आप बड़े फंड्स में ट्रेड करना स्टार्ट करोगे ना, लाइक मेरे अकॉर्डिंग $10,000 से ऊपर के फंड्स बड़े फंड्स होते हैं। जब आप बड़े फंड्स में ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, अभी के अकॉर्डिंग ना, अभी के अकॉर्डिंग जब $10,000, $20,000, $30,000 में फंड्स में ट्रेड करना स्टार्ट करोगे, देन आप ये अप्रोच नहीं रखोगे। तब तुम सोचोगे कि यार मैं 1:1 ही लूं, मैं 1:2 ही लूं, बट ऐसे सेटअप लूं जहां पे मेरी कंफर्मेशन। हमेशा बिलीव करो। जैसे दो तीन चीजें होती हैं। पहला ये होता है कि या तो इंसान बिलीव करता है रिस्क टू रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर। सेकंड, बंदा वर्क करता है हाई एक्यूरेट सेटअप्स के ऊपर। या तो आप रिस्क टू रिवॉर्ड या तो विन रेट, ये दो चीजें होती है और बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट है। रिस्क टू रिवॉर्ड एंड विन रेट, ये दो अलग कॉन्सेप्ट है, मैं अभी समझा रहा हूं। रिस्क टू रिवॉर्ड वाला फंडा ऐसा है, मेरे को लगता है रिस्क टू रिवॉर्ड उन लोगों के लिए परफेक्ट है जिनके पास एक्सपीरियंस है। क्योंकि जब आप बड़े फंड्स में ट्रेड कर रहे हो ना, मींस आपके पास $10,000 है। लेट्स गेस आपके पास $10,000 है। आप $10,000 में कह रहे हो कि भैया मैं ना रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ट्रेड करना चाहता हूं। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क टू रिवॉर्ड एंड विन रेट की बात कर रहा हूं मैं। आप बोल रहे हो भैया मेरे पास $10,000 है, तो मैं $10,000 में ट्रेड करना चाहता हूं। मैंने कहा कर लो भैया, मैं रख रहा हूं 1:6 का सेटअप। मैंने कहा गुड। पहले ही ट्रेड में अगर आपका लॉस होता है तो सीधे आपका 1% का लॉस हो जाए, मान लिया, क्योंकि 1% रिस्क लिया होगा। सेकंड, आप कैसे लेट हो गया, ठीक है। फिर आपने फिर ट्रेड ली, अब दूसरी ट्रेड में फिर आपने ऐसा लगाया, फिर अगेन आपका ऐसे लेट हुआ। बैक टू बैक आपके दो ऐसे लेट हो गए। अगर आप एडवांस ट्रेडर हो फिर तो आई डोंट थिंक कि ये चीज आपको इफेक्ट करेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है। आपके पास एक्सपीरियंस है कि भाई ये तो मैं रोज ही देखता हूं, दो ही ट्रेड तो ऐसे लेट हुआ है, तीसरी ट्रेड में टेक प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपका माइंडसेट होगा। वो कब माइंडसेट होगा? व्हेन यू हैव अ गुड एक्सपीरियंस। बट एक बिगिनर जिसने सोशल मीडिया में देख लिया जी, भैया हमारे तो फेवरेट इन्फ्लुएंसर जी रिस्क टू रिवॉर्ड 1 रेशो पता नहीं कितना रख देते हैं, 2, 3, 5, 6 रख देते हैं, हम भी उनकी तरह ही कॉपी करेंगे। बट जो आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर हैं, उनने मेहनत कितनी करी है, उनने कितनी रातें गवाई हैं इस चीज के लिए, सोचो। उन लोगों ने मेहनत करी है। अब मान लो उसके 3 SL भी हिट होंगे ना, फिर भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है चौथा सेटअप तो हिट हो सकता है, बट चौथा सेटअप भी उसका ऐसे हिट हो गया, फिर भी उसका माइंडसेट नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि उसको उसके पास जो 4, 5, 6 साल का एक्सपीरियंस है, उसको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस है। फिर अगली ट्रेड फिर ली उसने। उसने कहा जी हम तो नहीं हर 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 हार मानेंगे। बट हाँ, मेक श्योर वो एक दिन में सारी ट्रेड नहीं ले रहे, वो हर दिन में अपनी अपनी एक क्वालिटी सेटअप ट्रेड ले रहे। अब उसके बाद जब उसने अगला ट्रेड लिया यहाँ पे, देन टेक प्रॉफिट सीधे। अगर यहाँ पे 1%, 2%, 3%, 4% का लॉस हुआ, अगली ट्रेड में 1:7 का सेटअप बना, कमा लिया, 3% के विन रेट में आ गया, 3% के प्रॉफिट में आ गया, नहीं आया? बताओ भाइयों। जी भैया। अब मुझे बताओ एज अ बिगिनर क्या तुम ये 4 लॉसेस बैक टू बैक एक्सपीरियंस कर पाओगे? साइकोलॉजी हिट हो जाएगी भैया। Nope. साइकोलॉजी हिट होगी। बट अगर जो एडवांस बंदा है, क्या उसकी साइकोलॉजी हार्म हो सकती है इस चीज से? नहीं। वो नहीं क्यों भैया। नहीं होगी? क्योंकि उसके पास बस एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है विदाउट एक्सपीरियंस किस डिपेंड। चीज का है? एक्सपीरियंस खुद का है भाई। एक अब वही वाली बात है ना। अब अगर मान लो आपको पैराग्लाइडिंग करनी है, अब हर किसी को पैराग्लाइडिंग करने का मौका तो मिलेगा नहीं। मतलब आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को कोई और बंदा नहीं चाहिए, मैं खुद ही कूद जाऊंगा। एक्सपीरियंस चाहिए ना उस चीज के लिए, तभी तो बंदा कूद पाएगा। वही चीज आप यहाँ पे समझो। यहाँ पे आपको, आप ये वाला फेस तो एक्सपीरियंस कभी कर ही नहीं पाओगे अगर आप बिगिनर हो तो। क्योंकि भाई देख लो, ट्रेड लिया जल्दी से ऐसे रेट हो गए, ट्रेड लिया जल्दी से ऐसे लेट हुआ,
ऐसे रिस्क टू रिवॉर्ड वाली सेटअप्स में एसएल भी जल्दी हिट होते हैं। याद रखना, रिस्क टू रिवॉर्ड वाले सेटअप में एसएल भी बहुत जल्दी हिट होते हैं। अब आपके जल्दी जल्दी एसएल हिट हो गए, दोबारा से खोपड़ी घूम गई, अरे भैया फिर एसएल हिट होने लग गया यार, ये तो दिमाग खराब हो गया। अब इतने में बंदा 4 ट्रेड में टूट जाएगा, बट जो 4th ट्रेड होगी उसमें वो विन कर गया। बट वहीं पे जो बिगिनर होगा भाई, उसका 1-2 लॉस के बाद है ना, वो तीसरे में क्या करेगा, एसएल ट्रेल करेगा। वो एसएल ट्रेल करते 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 वो इसी ट्रेड में लॉस तो वैसे ही करा चुका हो 3-4%। बट अब यहां पे बात, ये तो होगी रिस्क रिवॉर्ड वाले बंदों की। अब एक बात आती है विन रेट। मैं हमेशा बिलीव करता हूं, इफ यू आर अ बिगिनर देन डोंट फोकस ऑन रिस्क टू रिवॉर्ड, फोकस ऑन विन रेट। जस्ट ट्राई टू पुट योर ट्रेड लाइक दिस। 1:1 है, 1:1.3 है। अब यहां पे मुझे बताओ, एसएल हिट होने में टाइम कितना लगेगा, काफी। टेक प्रॉफिट हिट होने में भी टाइम कम लगेगा, ज्यादा लगेगा। बट आपका इसमें विनिंग के चांसेस एंड लूजिंग के चांसेस भी बराबर ही है। मतलब अगर मान लो स्ट्रैटेजी ढंग की है, ठीक है, तुम्हें एक्सपीरियंस है, तो तुम यहां पे क्या होगा, तुम्हारी साइकोलॉजी बिल्कुल हार्म नहीं होगी। यहां पे अगर मान लो 2 दिन में मेरा एक एसएल हिट हो रहा है, या एक ही दिन में मेरा एक एसएल हिट हो रहा है, बट वो टाइम लेकर हिट हो रहा है, तो माइंड इफेक्ट नहीं बढ़ेगा। इतना टाइम लगाने के बाद सोचो, एक आपका 1% लॉस होता है 2 मिनट के अंदर, एक 1% लॉस होता है 2 घंटे के अंदर। दिमाग ठंडा कहां पे रहे, जहां पे 2 घंटे में 1% लॉस होगा, इफ यू आर बिगिनर। याद रखना इस चीज को, ठीक है। अगर आप बिगिनर हो तब, अब यहां पे आप अगेन आ जाओ, एक दिन मेरा एसएलएट हो गया, मान लो इसमें मैं मानता हूं मेरा एसएलएट हो गया, अगले दिन मैं फिर कॉन्फिडेंस के साथ आऊंगा, मान लो अगले दिन मेरा टेक प्रॉफिट हिट हो गया, क्योंकि 1:1 की सेटअप स्केच करना इजी रहता है। अब अगर आप 1:1 की सेटअप स्केच कर रहे हो, देन हमेशा बिलीव क्या करना, प्रॉफर्म का सबसे बेस्ट रूल बता रहा हूं मैं तुम्हें, ठीक है। फोकस ऑन हाई एक्यूरेट सेटअप। हमेशा फोकस करना हाई एक्यूरेट सेटअप। जिस जो हाई एक्यूरेट सेटअप कौन से होंगे, जिनके पास आपका क्या होगा, हमेशा ट्राई करना फोकस ऑन हाई एक्यूरेट सेटअप। अब हाई एक्यूरेट सेटअप क्यों, क्योंकि हाई एक्यूरेट सेटअप में आपका एक्सपीरियंस होगा। जिस सेटअप में आपका एक्सपीरियंस होगा उसी को तो आप हाई एक्यूरेट सेटअप कहोगे। जिस सेटअप में आपका एक्सपीरियंस है उसी को तो हाई एक्यूरेट सेटअप कहोगे। अगर आपका हाई एक्यूरेट सेटअप है, देन आप उसमें क्या करना प्रेफर करोगे, रिस्क हाई। अगर मेरा हाई एक्यूरेट सेटअप है, मुझे पता है कि भाई पूरे महीने में 5 सेटअप बनते हैं, तो मैं क्यों नहीं हाई रिस्क लूंगा। मेरे अकॉर्डिंग हाई रिस्क 1% है, मैं पर ट्रेड 1% रिस्क ले रहा हूं। इफ आई एम रिस्किंग हाई, और रिस्क हाई किस में कर रहा हूं, हाई एक्यूरेट सेटअप में। अगर मैं हाई एक्यूरेट सेटअप में रिस्क हाई कर रहा हूं, देन मैं यहां पे क्या प्लान करूंगा, गो फॉर 1:1 और 1:2। मेरी बात समझ पाए, नहीं समझ पाए। अब मेरे को ये बता दो, यस भैया। अगर मैं ट्रेडिंग सिर्फ इन रूल्स के अकॉर्डिंग करूंगा, तुम लोगों के ऊपर छोड़ दिया मैंने। अगर मैं ट्रेडिंग, मुझे क्या लिख रहे हैं, बॉबी भाई फेवरेट 400 रुपए और सुपर चैट, साकेत भाई अंबानी सुपर चैट। अरे यार, साकेत भाई अंबानी है फॉरेक्स इंडस्ट्री के। ठीक है, तुम लोग स्क्रीन को लाइक कर दो। अब मेरी बात समझो, क्या मैं बात बोल रहा हूँ। आप फोकस करो। फोकस किस में कर रहे हो, हाई एक्यूरेट सेटअप में। डन है नहीं है। हाँ जी। हाई एक्यूरेट सेटअप कौन सा जी भैया। होगा, जिसमें आपका एक्सपीरियंस होगा। तो अगर आपके पास बोलते हो भैया मेरे पास हाई एक्यूरेट सेटअप ही नहीं है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बिल्ड योर, अबे बेशर्मो, एक्सपीरियंस। अगर हाई एक्यूरेट सेटअप तुम लोगों के पास नहीं है, तो तुम क्या करना प्रेफर करोगे, एक्सपीरियंस बिल्ड करोगे। यस भैया। जी तुम भैया। बोलोगे कि भैया मेरे को हाई एक्यूरेट सेटअप बता दो अपना। भाई किसी के सेटअप से तुम प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हो। आपको अपना एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा, अपने एक्सपीरियंस से तुम अपने हाई एक्यूरेट सेटअप्स को बिल्ड करोगे। और जब हाई एक्यूरेट सेटअप है,
तो भाई मैं उसको क्यों रिस्क टू रिवॉर्ड के पीछे भगाऊं? मैं उस सेटअप को विन रेट के पीछे लेके जाऊंगा, और मैं उस सेटअप को 1:1 या 1:2 भी लेकर जाऊंगा, तो मैं उसमें कमा लूंगा। मेरे को काफी सारे लोग बोलते हैं कि भैया आप तो क्या कहते हैं बड़े बड़े एसएल रखते हो। काफी सारे लोगों का रहता है कि हाँ भैया बड़े बड़े एसएल रखते हो। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, बढ़िया लगता है मेरे को बड़े बड़े एसएल रखना। बट एटलीस्ट भाई बड़े बड़े एसएल में मैं बचा तो रहता हूँ। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अगेन मैं तुम लोगों को यस कहता हूँ, भैया। अगर मैं एसएल रखता हूँ तो मैं बचा तो रहता हूँ, कम से कम मार्केट को देख तो पाता हूँ। ऐसा तो नहीं है कि भाई बड़े बड़े एसएल रखता हूँ तो उड़ जाता हूँ। अब मान लो कल का सेट था, 200, 250, 300, 400 पे बने थे इसमें। उससे पहले वाले में 150 पे बने थे। इससे पहले में क्या हुआ, 120 पे उड़े। इससे पहले 240 पे बने, 200 पे, 200 पे, 140 पे, 200 पे, 130 पे का लॉस हुआ। 130 पिप का लॉस हुआ, 200 पिप का टारगेट आया, 100 पिप का टारगेट आया। चेक कर लेना, थंबनेल लिए बना रखे बस, चेक कर लेना। 200 पिप, ये तो पुराना था, 700 पिप वाला आफ्टर एफपी वाला सेटअप था ये। तो मतलब तुम चेक कर लो, तुम्हें पता लगेगा कि भाई किस सेटअप में क्या हुआ है। देन जस्ट बिलीव ऑन हाई एक्यूरेट सेटअप। भाई मेरा तो यही कहना है। अब तुम लोग बताओ कि तुम लोगों को समझ आया या नहीं आया, ये बताओ। भैया समझ आया, आ लेकिन गया भैया अच्छे से। इसमें एक मुझे पूछना था भैया। पूछो। एक्चुअली जो आप बोल रहे हैं ना कि रिस्क रिवॉर्ड का सेटअप, तो ये कम्प्लीटली डिपेंड्स करेगा इंसान के नेचर पे ना। हाँ, क्योंकि इंसान मेरा के। कैसा होता है मालूम है भैया, अगर मैं ऐसा हाई रिस्क रिवॉर्ड करने जाऊँ और कंटिन्यूअसली 3 लॉस खा लूँ, तो मेरी साइकोलॉजी बहुत इम्पैक्ट करती है। देखो मैं मानता हूँ तुम्हारी बात। एक्सपीरियंस अब कितना डिपेंड भी हो। डिपेंड डिपेंड क्या करता है, देखो डिपेंड क्या करता है, हाई एक्यूरेट सेटअप आप किसको कह रहे हो? आप लंदन के हर सेटअप को हाई एक्यूरेट सेटअप कह रहे हो, ओके। ये बेकार है। मेरे अकॉर्डिंग हाई एक्यूरेट सेटअप होते हैं जो हाई टाइम फ्रेम के थ्रू बनते हैं। यस भैया। जैसे मेरा हाई एक्यूरेट सेटअप क्या है, आफ्टर निफ्टी। सिंपल सा फंडा है भाई, मेरा हाई एक्यूरेट सेटअप है आफ्टर निफ्टी। मुझे पता है कि भाई अगर मैं वहां पे 2% भी रिस्क ले रहा हूं तो मैं वहां पे 4 से 6% कमाऊंगा ही कमाऊंगा। यस भैया। वेल एंड गुड है भाई, मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है। बात समझ पाए नहीं समझ पाए? यस भैया, तो मतलब हाँ सर। पर्सनल जी नेचर भैया। पे ही वो डिफाइन होएगा ना सब बस भैया। हाँ, तो फिर बस मेरा हमेशा से इन चीजों के ऊपर फोकस रहता है। यस भैया। ट्राई इन चीजों भैया के। जैसे हाँ पूछो। भैया जैसे मैं बार बार देखा कि मेरा जब भी 6:30 से पहले जो भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया हूं, उसी में मेरा एक्यूरेसी घट जाता है, कम हो जाता है मतलब। तो मत करो 6:30 से पहले ट्रेड। और जिसमें 6:30 के बाद ट्रेड किए हैं उसमें एक्यूरेसी मतलब 70 तक पहुंच जाता है, 70-75। तुम लोगों ने भी तो ये देखा है कि अगर मैंने न्यूज, जिस दिन न्यूज है उससे पहले अगर मैंने ट्रेड करा तो मेरे लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं। यस भैया। तुमको पता हाँ, है। यस बट यस। सेम अगर मैं भैया न्यूज की बात करता हूं तो मेरे विन रेट के चांसेस ज्यादा होते हैं। तुम लोगों को पता है अगर 7:30 की न्यूज है, जो 7:15 7:30 में न्यूज होते हैं, उस पॉइंट में मेरे लॉसेस ज्यादा होते हैं। तुम्हें याद होगा कि अगर मैं पहले यस ट्रेड भैया। करता हूं तो। जी भैया। तुम्हें पता है अगर मैं लंदन में मोस्टली ट्रेड करता हूं तो मेरे उसमें लॉसेस के चांसेस ज्यादा होते हैं। यस भैया। तो मेरे को भी तो अपनी गलतियां पता है, और इवन मैं तुम्हारे साथ अपनी गलती डिस्कस कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे सामने अपनी गलतियां बता रहा हूँ, जिससे मेरे को खुद रियलाइज हो जाता है। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो अपनी गलतियों के ऊपर बात करे। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट आवर मिस्टेक्स। तुम अपनी मिस्टेक्स बता रहे हो, मैं अपनी मिस्टेक्स बता रहा हूँ। तो इससे क्या करना है, हमें अपनी मिस्टेक्स के ऊपर क्या करना है, काम करना है। हम लोग अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करेंगे। बात समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? यस भैया। एक जी अच्छा भैया। ट्रेडर और तब बनता है जब वो अपनी मिस्टेक्स के ऊपर काम करता है। इसीलिए कम्युनिटी जरूरी है। जब आप लोग आपस में बैठते हो, डिस्कशन करते हो, तब आपको पता लगता है कि आपकी गलती क्या है, हम आपकी गलतियों के ऊपर वर्क कैसे कर सकते हैं, आपको इंप्रूवमेंट कैसे करा सकते हैं। अब जैसे मैंने उस पंडित जी का बताया, भाई पंडित जी की तो मार लगाओ, इनको तो मैं कुछ दिनों में निकाल दूंगा। इनको मैंने पहले भी समझा रखा है कि भाई आप कर्जे वाले इंसान हो। भाई इनने अपनी दुकान बेच दी, अपने घर वालों से दूर रह रहे हैं, फैमिली टूट गई है, सब टूट गया, लोगों से पैसा लेकर पागल हो चुके हैं। अब उसके बाद जब इनने ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो मैंने इनको बोला कुछ टाइम शांत बैठो। अब शांत बैठना मुश्किल है, शांत बैठना मुश्किल है। मैंने बोला बट स्टिल यार ट्राई तो करो। आप क्या कर रहे हो, 8-8% प्रॉफिट ऊपर लेकर जा रहे हो, फिर आप अकाउंट रीच कर देते हो। 4-4% अकाउंट ऊपर ला रहे हो, फिर अकाउंट रीच कर दे रहे हो। तो यार आप अकाउंट क्यों ब्रीच कर रहे हो? आपने उसके ऊपर कभी फोकस ही नहीं करा। जब कभी एक ट्रेडर एक प्रॉफिट ब्रीच करता है ना, उस प्रॉफिट ब्रीच करने के बाद उसको दोबारा से प्रॉफिट नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही वो प्रॉफिट ब्रीच कर देता है तो वो बहुत एग्रेसिव होता है। तो उस एग्रेसिवनेस में वो प्रॉफिट को मतलब क्लियर करने के पर्सपेक्टिव से दोबारा से आ जाता है, फिर वो दोबारा से डुबाता है। वो रिवेंज ट्रेडिंग कर दिया। उसका मतलब ही ये है, आप अगर रिवेंज ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से मार्केट में आओगे तो आप पैसा डुबाओगे ही डुबाओगे।
तो इसीलिए मैं बात बोलता हूँ कि भाई रिवेंज वाला पर्सपेक्टिव मत रखो मार्केट में। भाई अगर रिवेंज वाला पर्सपेक्टिव रखोगे कभी 1 रुपए नहीं कमाओगे मार्केट से, और यही रियलिटी है। इसीलिए मैं बोलता हूँ एक साइड इनकम आप लोगों की होनी जरूरी है। आप लोगों के पास एक साइड इनकम होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों के पास साइड इनकम होगी ना तो आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा कमाओगे। अगर मैं कहीं से 20,000 रुपये कमा रहा हूँ ना और मैं महीने के 5,000 रुपये एक प्रॉफिट में लगा रहा हूँ तो बुरा थोड़ा है। मैं हंसते हंसते लगा दूंगा यार। महीने के 20,000 रुपये कमाने वाला बंदा महीने के 5,000 रुपये अगर एक प्रॉफिट में लगा रहा है, बुरा नहीं है। आजकल कितने सारे डिस्काउंट्स, कितने सारे गिवअवेज चलते हैं, वो तो देख लो। और इवन अभी भाई इस चीज के लिए ही तो हम लोग ज्यादा वर्क कर रहे थे। इस चीज के लिए जैसे हम लोगों ने ए मार्केट का कॉम्पिटिशन करवाया, वो क्यों करवाया कि ट्रेडर्स की वहां पे हेल्प हो पाए। वहां पे आप 100-100 डॉलर डिपॉजिट कर रहे हो, तो 100-100 डॉलर डिपॉजिट करने के बाद आपको क्या मिल रहा है। आप अगर जीत रहे हो, टॉप 10 बंदों को गिफ्ट कार्ड मिल रहे हैं यार। फर्स्ट विनर को 350 डॉलर मिल रहे हैं, सेकंड को 200 मिल रहे हैं, थर्ड को 100 डॉलर मिल रहे हैं। ये भी तो बढ़िया है। और अभी रिसेंट टाइम्स में फिर हम लोग इसके साथ क्या कहते हैं, फॉर ट्रेडर वाला कॉम्पिटिशन करवा रहे हैं। तो बैक टू बैक कंपटीशन पे कंपटीशन ही हो रहे हैं। अगर आप लोग देखोगे ऐसे कंपटीशन का फायदा उठाओ ना। पहले नहीं हुआ करते थे ये कॉम्पिटिशन भाई। अब ये जो फॉर ट्रेडर वाला कंपटीशन है, अब इस फॉर ट्रेडर वाले कंपटीशन में क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट विनर है उसको 100 के का अकाउंट मिलेगा, सेकंड को 50 के, थर्ड को 25 के। आपको इसमें करना क्या है, इसके कोई भी अकाउंट एक आप परचेज करोगे, फॉर ट्रेडर का कोई भी एक अकाउंट परचेज करोगे, आपको एक डेमो अकाउंट मिल जाएगा 100 के का। आपके पास एक अकाउंट तो होगा ही होगा जो आपने खरीदा है। उस खरीदने के साथ साथ आपको एक गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा 100 के का। जिस 100 के डेमो अकाउंट में आप ट्रेडिंग करोगे, पार्टिसिपेट करोगे, और जो सबसे ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करेगा वो विनर हो जाएगा। और 1 महीने का कॉम्पिटिशन है। तो भाई ऐसे ऐसे जब कॉम्पिटिशन हो रहे हैं तो तुम लोग ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करते ही नहीं हो। और फिर सोचते हो कि भैया हमारे पास फंड्स नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। इंसान रोता रहेगा यार, लाइफ टाइम रोते रहोगे। और अदरवाइज तो जब ऐसे कॉम्पिटिशन है पार्टिसिपेट करो, कहीं ना कहीं तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते में तो निकल ही जाओगे। और रिकग्नाइजेशन मिलती है भाई, लोग आपको जानने जानना स्टार्ट कर देते हैं। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? लोग आपको जानना स्टार्ट कर देते हैं। और पता है ये लोग ऐसे कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, मैं तुम लोग को बताता हूँ। आगे चलकर ये लोग इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स भी कराने का सोच रहे हैं, जहां पे वो ट्रेडर्स को बुलाएंगे ऐसे टूर्नामेंट्स में। जैसे अभी यहाँ पे टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, तो आप सब जानते होंगे फॉर ट्रेडर्स को टूर्नामेंट्स के नाम से ही जाना जाता है। अब देखो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड में कॉम्पिटिशन कराता है। देखो अक्टूबर क्लैश करके एक टूर्नामेंट यहाँ पे चल रहा है, वेल ट्रेडिंग सेकंड क्वालिफाइंग राउंड। ये ऐसे कॉम्पिटिशन कराता है ट्रेडर्स के। तो खुद सोचो ना, तुम सबका भी तो मन करता होगा कि ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें। जब कोरिया में ये चीजें हुई थी तब उसके बाद हम लोग का ये डिस्कशन हुआ कि हम लोग इंडिया में वही, जैसे कोरिया में कंपटीशन हुआ था ना ट्रेडर्स का, हमने सोचा हम वही कॉम्पिटिशन्स को इंडिया में ऑर्गेनाइज करने का ट्राई करें। बड़े से बड़ा कैश प्राइज हम रखें। अभी जब इंडिया में ट्रेड वॉर होगा उस टाइम पे हमारा प्लान है कि हम लोग 1 लाख या 2 लाख रुपए का कैश प्राइज रखें कि ट्रेडर आ रहे हैं तो उस चीज को जीते। और आगे चलकर अगर सोचो ये ट्रेडिंग भी एक ई स्पोर्ट्स की तरह बन जाए तो कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी वहां पे। जो एक स्कैल्पर है, जो जो कोई भी बंदा है, जिस टाइप का भी बंदा है भाई, अगर उसको ऐसे मौके मिलेंगे तो खुद सोचो बंदा कितना कमा सकता है पैसे। कभी सोचा ही नहीं था लोगों ने कि भाई जो बंदे गेम खेलते हैं पबजी सब्जी, उन लोगों को कभी इतनी रिकग्नाइजेशन मिलेगी और वो लोग इतना पैसा छाप पाएंगे। तो भाई वही चीज है। अब हर चीज शेप लेती है, टाइम लेती है, चेंज होती है। तो समझो सब चीज फायदे की है। अगर सोचोगे अभी तक क्या है, अभी तक लोग क्या करते थे, प्रमोशंस करते थे, रील बना देते थे कि जी हम तो रील में आ गए हैं, रील में जी ये प्रॉब्लम ऐसी है, वो प्रॉब्लम ऐसी है। रील बनाने से कुछ नहीं होता भाई। मैं रील बना दूंगा किसी भी प्रमोशन के, 2 पैसे उससे ले लूंगा, बट उससे ना तुम्हारा फायदा है, मेरा तो फायदा हो जाएगा, मेरे को पैसा मिल गया, बट उसमें तुम लोगों का तो कोई फायदा ही नहीं है। बट इस पॉइंट में अगर मैं दोनों साइड की विन विन देखूं कि तुम कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करो, तुम लोगों को अपना प्लेटफॉर्म ट्राई करवाओ, तो ये तो बढ़िया चीज है ना। एटलीस्ट तुम लोगों का भी तो फायदा हो, जो लोग सोशल मीडिया में नहीं है उन लोगों का भी तो फायदा हो। अगर आपको इतना श्योरिटी है, आपको अपनी स्किल के ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, देन शो योर स्किल, प्रूफ इट, प्रूफ करके दिखाओ, जीतो, कंपटीशन जीतो। ये चीज है। अब गिव वे में पार्टिसिपेट करना है भैया, क्या होता है गिव वे में पार्टिसिपेशन करना? कुछ नहीं होता। मेरे को तो नहीं लगता गिव वे में पार्टिसिपेशन से कुछ मिलता है। 1,000 2,000 बंदे पार्टिसिपेट करते हैं, 10 बंदों को कॉम्पिटिशन, 10 बंदों को गिफ्ट्स मिलते हैं। तो ये चीज है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट का हायर हाई बन रहा है।
मार्केट रेजिस्टेंस में साइकोलॉजिकल नंबर के पास में आ गई, इतनी बुलिश होती ब्रेक करती, डॉजी भी बनी है, बट क्या अभी भी आपको एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रही है? क्या मार्केट आपकी सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेट कर रही है? यस भैया। ऐसी कंसोलिडेशन में हमने बहुत बार देखा है कि एक सडन स्पाइक भी आ जाता है। मानते हो नहीं मानते हो? तो यार यस भैया। जहां पे आपको लग ही नहीं रहा कि यार फुल स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल रही है, तो वहां पे एंटर ही मत करो। मैं हमेशा उन चीजों के ऊपर बिलीव करता हूँ जहां मेरे को स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिले। जिस भी पॉइंट में मेरे को स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिले ना, मैं वहां पे ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। मैं वहां ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूंगा जहां पे मुझे लगे कि यार मे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसा कर लूंगा। ये वाले पॉइंट्स में मजा नहीं आता। ठीक है, अब बहुत सारे लोग जो स्टाइल मारने के चक्कर में क्या करेंगे, समझना। साइकोलॉजिकल नंबर के पास में आ गया, इस कैंडल ने हाई की लिक्विडिटी ले ली, यहां सेल कर दिया। जस्ट थिंक, ठीक है, यहां सेल कर दिया। मैंने लिया नहीं है, मैं बस बता रहा हूं तुम्हें। जस्ट सेल कर दिया, टेक प्रॉफिट यहां पे रख दिया। अब ये ट्रेड ले ली। अब इस ट्रेड में आपकी कंफर्मेशन कितनी थी? पहला पॉइंट ये होगा, इस ट्रेड में कंफर्मेशन कितनी है? बंदा बोल देगा भैया कंसोलिडेशन कर रही है। सेकंड बोल देगा कि भैया रेजिस्टेंस में कंसोलिडेट कर रही है। थर्ड, अबव से लिक्विडिटी ग्रैब हुई है। ठीक है, थर्ड अबव से लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, कंसोलिडेशन हुआ है, साइकोलॉजिकल नंबर है। ये आपने 3 पॉइंट्स बोल दिए। क्या आपको लगता है कि ये 3 पॉइंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? या आपको लगता है कि भैया इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से तो बनता है, ज्यादा लॉस हो ही कितना रहा है? कितने पिप का एसएल है? 17 पिप का एसएल है। बट अगर बनेगा तो कितना बन जाएगा? 40 पे बन जाएगा। अब आप ये वाला माइंडसेट लेकर आओगे 1:2 का, बढ़िया है। बट हाँ, आप जो कोई भी ट्रेड ले रहे हो, जिसे मैं कैसे ट्रेड्स में अपनी क्वांटिटी खोलता हूँ, कुछ ट्रेड्स में मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप है। अगर किसी सेटअप में मुझे लगता है ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेटअप है, तो मैं वहां पे बड़ी क्वांटिटीज ओपन करता हूँ। अब अगर मैं ऐसे ट्रेड्स में एंटर करूंगा तो मुझे पता है कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो मैं यहाँ पे बहुत कम क्वांटिटी ओपन करूँ। हमेशा मैं ये वाला अप्रोच लेके चलता हूँ। जहां पे मुझे श्योरिटी बहुत ज्यादा होती है वहां पे मैं काफी बड़े लॉट्स रखता हूँ। जहां मुझे श्योरिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है वहां पे मैं कहता हूँ भाड़ में जाए, मैं क्यों ही ट्रेड लूं। बट अगर चुल है, क्योंकि ट्रेडर्स के अंदर चुल होती है ट्रेड लेने की, उनको होता है कि भैया रहा नहीं जा रहा। अब जिनको रहा नहीं जा रहा भाई, उनके लिए वही है भैया बस। चुल नहीं है, चुल नहीं है ये बॉबीज फोर्थ लॉ ऑफ न्यूटन के खिलाफ है ये। नहीं नहीं नहीं, मैं वही बता रहा हूँ मैं वही तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। समझ पा रहे हो? तो बस ये चीज है कि मार्केट में ये रहता है। इसीलिए आप जब ऐसे सेटअप्स बंदा लेता है ना, जब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर बंदा ऐसे सेटअप्स लेता है तो ऐसे सेटअप्स में क्या सोचता है वो सोचता है कि यार बस जल्दी से बन जाए, 40 पिप ही बन जाए। बट उस 40 पिप के लिए उसने अपनी साइकोलॉजी तो हार्म कर दी। मानते हो नहीं मानते हो ये चीज? यस। अगर मैं अभी ये सेटअप लेता, खुद सोचो, मैं अगर ये अभी सेटअप लेता, क्या ये मेरी साइकोलॉजी हार्म करता? स्टार्टिंग का ही उद्घाटन कर देता है मेरा अभी। तो एज अ ट्रेडर भी ये चीज जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि उद्घाटन करवाना कहाँ पे है। क्लियर है नहीं है? जी जिस भैया। उद्घाटन करवाना है उस चीज के बारे में सोचना जरूरी है। जी भैया। भैया आई भैया होप आप लोगों को समझ आया होगा, और बाकी स्ट्रीम को लाइक कर दो यार सारे के सारे। भैया जो अभी आपने रिस्क रिवॉर्ड और ये बताया ना, अपना विन रेट का, उसका वीडियो आपने ये किया है क्या? क्या कर रहा है? रिकॉर्ड किया है क्या वीडियो वो, रिस्क रिवॉर्ड और विन रेट का, अभी जो आपने एक्सप्लेन किया था? हाँ हो गया शायद से, ए मार्केट में डल जाएगी वीडियो। ओके ओके, क्योंकि वो प्रॉपर पार्ट कट करके डाल दो ना भैया, वो अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तो पूरा सर्च करके कहाँ से स्टार्ट होता है, थोड़ी मेहनत हेलो। श्योर करो। श्योर भैया, नमस्ते भैया। बताऊंगा। नरसिप्रीत भाई। भैया एक क्वेश्चन था एक। हाँ क्या 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 क्या? जैसे जैसे एक्सपोर्ट या डिस्टेंस में मार्केट जैसे बड़े टाइम फ्रेम में कंसोलिडेट करी हो, तो वहाँ क्या करना चाहिए? अगर बड़े वहाँ टाइम किस मार्केट कंसोलिडेट कर, जैसे हाँ जैसे एक दिन पूरा कंसोलिडेट हो गया तो अरे भाई साहब, ये क्या था भैया? ये ऐसा था जो भैया ने लगाया था नए ट्रेडर के लिए। अब यहाँ पे अगर जैसे हायर टाइम फ्रेम आप कह रहे हो कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, जी अब डिपेंड करता है कि कैसी कंसोलिडेशन की बात कर रहे हो आप। जैसे आप इस कंसोलिडेशन की बात कर रहे हो या आप इस कंसोलिडेशन की बात कर रहे हो। मेन क्या है, अगर हायर टाइम फ्रेम में ट्रेंड स्ट्रांग बुल है, जी भैया। एक दो कैंडल कंसोलिडेट कर भी रही है, तो दैट मीन वो रिट्रेसमेंट ही होगा ज्यादा ज्यादा। मैं तो इस चीज को ऐसा कंफर्मेशन लेता हूँ।
कि अगर वो कंसोलिडेट कर भी रही है तो वो रिट्रेसमेंट ही कंसिडर करा जाएगा, ठीक है भैया। है ना। बाकी प्रीत भाई जैसे आपका जो क्वेश्चन है ना, देखो मैं अगेन बोलूंगा, आप बिलीव उन चीजों के ऊपर करो जैसे कुछ स्पेसिफिक लॉजिक्स हैं। मतलब मैं सबको ये बोलूंगा, सबसे बेस्ट रोड मैप है, ट्राई करो गोल्ड को ट्रेड करो न्यूयॉर्क सेशन में जब 4 आवर की क्लोजिंग हो जाती है, 6:30 की 4 आवर क्लोजिंग हो जाए भाई, उस टाइम पे ट्रेड ले लो। उस टाइम पे 7:30 और परफेक्ट टाइमिंग। 7:30 तुम्हें और आराम देता है। मैं तुम्हें दिखाऊं, करके दिखाता हूँ, रुक जाओ, ये देखो। जी भैया। 6:30 और 7:30 की टाइम बता रहा हूँ मैं, वन ऑफ द बेस्ट है। मान लो मैं लास्ट मंथ से दिखाता हूँ, सॉरी इसी मंथ से दिखाता हूँ, मैं सितंबर से दिखाता हूँ तुम लोगों को ना। तुम देखना सितंबर से मैं तुम लोगों को इसमें पूरा ब्रेक डाउन करके दिखाता हूँ, तो तुम्हें पता लगेगा 6:30 और 7:30 क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे मंडे है, एग्री सब। जी भैया। मंडे मार्केट में यस भैया। ये टाइमिंग क्या है Yes, भैया। बताओ, ये टाइमिंग क्या है? 5:30 मतलब 5:30। 6:30। अरे 5:30 मतलब 6:30 ना, 6:30 जी में क्लोज भैया। हुई। हाँ। जी यस भैया। भैया। मैंने बोला या तो 6:30 या तो 7:30 तुम्हें एंट्री मिलेगी। अब 6:30 ये बना, 7:30 ये बन गया। अब लो हाई ओपनिंग क्लोजिंग के काइंड ऑफ पास आ चुकी थी, लिक्विडिटी ग्रैब करने, ठीक है। लोअर हाई बन गया, कंसोलिडेशन हो गया, ईएमए नीचे है, पता है कि भाई ट्रेंड बुल है, मार्केट को ऊपर जाना है, ठीक है, डन है नहीं है। अब साथ ही साथ आप ट्यूसडे को आ गए, ट्यूसडे को अगेन बैठेंगे, बट मेक श्योर भाई न्यूज है नहीं है वो चेक कर लेना, क्योंकि ये सबसे ज्यादा दिमाग खराब मार्केट में न्यूज ही करती है। अब बताओ, मार्केट का ये बॉटम होगा, मार्केट स्ट्रॉन्ग गिरी, लो, फिर मार्केट धीरे 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 करके ऊपर जा रही है, एग्री। जी भैया। यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे मार्केट 7:30 में अगेन आई, मार्केट अगेन क्या क्रिएट कर रही है, ये विक्स समझो, विक्स क्या शो कर रही है, हाई हाई हाई, यही शो कर रही है। एंड देन मार्केट देखो कैसे फटी, 7:30 की बात ही हुआ, बट 6:30 7:30 की अगर कंफर्मेशन ले लोगे वेल एंड गुड है। अगेन आओ वेंसडे को, पूरे दिन ट्रेड करने की जरूरत ही नहीं भाई, शाम को एक टाइम भी बैठ जाओगे ना उसमें भी पैसा कमा लेगा बंदा। वेंसडे को कोई न्यूज थी पता नहीं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, वेंसडे को यहाँ पे अगर शायद से यहाँ फंस सकते हैं, क्योंकि ये लो है, ये हाई बना, डॉजी है, ईएमए है, मैं बाय कर सकता हूँ, तो यहाँ पे शायद से हमारा एसएल हिट हो सकता है, डन। तो ये भी चीज समझनी जरूरी है कि भाई एसएल हिट कब और कहाँ और कैसे हो रहा है। अब आप यहाँ पे आए 5:30, ये क्या है 7:30, 7:30 में मार्केट ने क्या करा, अबव से हाई, देन ये लो, आपकी कैंडल बार बार क्या कर रही है, कंसोलिडेट, डॉजी ब्रेक नहीं कर पाई ईएमए को, इसने ले लिया ओपनिंग क्लोजिंग की लिक्विडिटी, मार्केट गई नीचे, अनवांटेड तक चली गई। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? तो मतलब आपको एक बेसिक सिंपल से सेटअप्स मिल जाएंगे अगर आप लोग मार्केट को समझोगे ना, प्रीत भाई, ज्यादा जी फालतू का भैया। सोचोगे नहीं। शाम को बैठो शांति से, 1:1, 1:2, फिर रिट्रेसमेंट, हायर हाई लिक्विडिटी, कोई भी कॉन्सेप्ट लगा लो भाई, 2 पैसा तो कमा के जाओगे। और अगर गवाओगे तो 1 पैसा गवाओगे। हफ्ते में 5 दिन होते हैं, 5 दिन में से अगर 2 दिन भी लॉस हो जाता है तो 2% जाएगा। 3 दिन कमाऊंगा तो मेरा 3% आएगा, बट एट द एंड तो 1% के प्रॉफिट में तो रहा ना। जी अगर भैया। 1:1 जा रहा हूं तब, अगर मैं 1:2 जा रहा हूं देन वो भी चेंज हो सकता है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ, डन। तो ये चीज रहती है, और मैं मेक श्योर तुम सबको बता दूं भाई, मेरा ये नहीं रहता कि मैं लंदन में यहाँ पे आ रहा हूँ और तुम लोगों को मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि मैं ट्रेड ले रहा हूँ। मेरे हिसाब से एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो सुबह से लेकर रात तक ट्रेडिंग नहीं करता। मेरे से नहीं हो सकता। अगर आप में से, मैं लाइव स्ट्रीम वाले लोगों को बोल रहा हूँ, अगर आप में से काफी सारे लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए आ रहे हो कि बॉय भैया आएंगे ट्रेड लगा देंगे, तो भाई सॉरी, कल से मत आना। मैं अगर मॉर्निंग में आ रहा हूं तो हम साइकोलॉजी के ऊपर बात करने आ रहे हैं, हम मार्केट की एनालिसिस के ऊपर बात करने आ रहे हैं, हम मार्केट की डिस्कशन करने आ रहे हैं। हम यहाँ पे मॉर्निंग के टाइम पे ट्रेड लेने नहीं आ रहे। अगर बन गया तो वेल एंड गुड है, नहीं तो भाई हम ट्रेड लेने के पर्सपेक्टिव से तो बैठते ही नहीं। मे बी न्यूयॉर्क सेशन के टाइम पे जब हमें सेटअप दिखता है देन हम जरूर बैठते हैं, अदरवाइज नहीं। ठीक है, डन है। जी भैया, थैंक यू भैया। जी भैया। यस भैया। ठीक है ना, तो ये वाला ठीक है ये भैया। सब। बाकी तो ए मार्केट कंपटीशन भाई, तुम सबके सब पार्टिसिपेट कर लेना भाई, अभी कुछ दिनों में कंपटीशन स्टार्ट हो। भैया एक प्रॉब्लम है, वो भैया अमीर भाई मैसेज किया था, जो आपका लिंक है ना वो है न्यू पर्सन के लिए, जैसे न्यू ओपन अकाउंट के लिए। जैसे मेरा अकाउंट है पुराना, उसमें कंटिन्यू नहीं हो रहा। मैं एक बार बात कर लेता हूँ जैसे भी रहेगा, ठीक है, मैं बात कर लेता हूँ। बाकी जो जो लोग ए मार्केटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो मैं उनको
जूम मीटिंग के उसमें लिंक में ऐड कर दूंगा। तो मेक श्योर करना कि सारे के सारे ए मार्केटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर लो। और डिस्क्रिप्शन में आमिर भाई का कॉन्टैक्ट नंबर है, वो आपको हेल्प कर देंगे कि ए मार्केटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कैसे करना है। ठीक है? ओके सर। ठीक है ना? डन। सर एक डाउट जी था। भैया ओके। हाँ, पूछो पूछो पूछो। आपने बोला था कि अगर फंडिंग अकाउंट ब्रीच हो गया तो उसके बाद में इमीडिएटली अगर अपन करते हैं तो वो रिवेंज ट्रेडिंग कर रिवेंज लेते हो हैं ही अपन। जाती है। हाँ। तो अगर मेरे को उसको अवॉइड करना है तो मैं अगली जो मैं प्रोफॉर्म से अकाउंट खरीदूंगा तो उसको किस वे में लूँ कि नॉर्मली मैं विदाउट रिवेंज देखो, ट्रेडिंग डिपेंड कर करता है, पाऊँ। डिपेंड करता है प्रॉफम डूबी हाँ कैसे। हाँ हमेशा याद रखना, प्रॉफम डूबी कैसे डिपेंड करता है। वही बात बात है ना कि इंसान मरा कैसे वो भी डिपेंड करता है, वैसे ये प्रॉफम डूबी कैसे वो मैटर करता है। क्या प्रॉफम एक ही दिन में डूब गई, आपने आज ही ली और आज ही डुबा दिया, क्या प्रॉफम वैसे डूबी है? पहला पॉइंट ये, एक ही दिन में डेली ड्रॉडाउन हिट कर दिया। पहला पॉइंट वो। सेकंड पॉइंट, क्या आपने प्रॉफम धीरे धीरे करके 1 महीने लगा कर डुबाई है, तो इसका मतलब आपने प्रैक्टिस करने पे उड़ाया, तो आपको दोबारा से मिल सकता है। आप दोबारा से ले लो तो उसको रिवेंज नहीं गई। क्यों? आपने एक प्रॉफम को 1 महीना लगा दिया, 1 महीने के बाद जाकर आपकी प्रॉफम डूबी है, तो इसका मतलब भाई आपने पूरा रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन फॉलो करा होगा, तब जाकर आपकी वो प्रॉफम डूबी है। ठीक है? क्योंकि प्रॉफम इतना ही बेयर कर पाती, आपने एक दिन 1% 1% 1% कर करके आपको पूरा 1 महीना लॉस हुआ, तब जाकर आपकी प्रॉफम ब्रीच होगी। देन आप दूसरी प्रॉफम खरीद सकते हो। समझ पाए नहीं समझ पाए? आप उस पॉइंट में दूसरी प्रॉफम खरीद सकते हो। बट अगर आपने प्रॉफम आज ही ली और आज ही उड़ा दी डेली डॉट ऑन हिट करके, तो उसका मतलब तो आप समझ जाओ कि आपको दोबारा से प्रॉफम अभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि आपने एग्रेसिवनेस में उड़ा। ठीक है? डन है नहीं है? जी। ओके।